Hello friends, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am here with another new video on history of English literature. अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह आप लोगों को फ्लो चार्ट की मदद से इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री समझाई जाए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन से मिल जाए। तो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में गुजरे तमाम पीरियड्स और एजेस के बारे में बताऊंगी विद रेफरेंस टू दिस फ्लो चार्ट। तो चलिए आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पीरियड जो इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री में कोट किया जाता है वो है ओल्ड इंग्लिश पीरियड, जो स्टार्ट हुआ था 450 AD से 1066 तक या 1066 तक इसका टाइम स्पैन है। ओल्ड इंग्लिश से पहले भी एक पीरियड था जिसको डार्क एज कहा जाता है। ये वो एज थी जब इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो अभी इमर्ज नहीं हुई थी। ओल्ड इंग्लिश में इंग्लिश लैंग्वेज इमर्ज हो चुकी है मगर उसमें इतनी एज सच कोई ग्रोथ नहीं हुई, तो इसे एंग्लो सैक्सन पीरियड भी कहा जाता है। नेक्स्ट एज हमारे पास है मिडल इंग्लिश, जिसका टाइम स्पेन जो है वो 1066 से 1500 है। इसे एंग्लो नॉर्मन पीरियड भी कहते हैं और एज ऑफ चौसर भी कहते हैं। चौसर को फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर कहा जाता है। ये फर्स्ट शख्स था जिसने इंग्लिश लैंग्वेज को काफ़ी अच्छे तरीके से रिफॉर्म करके दिया था इंग्लिश लिटरेचर की तारीख में। नेक्स्ट एज जो हमारे पास आती है वो है रेनेसांस पीरियड। रेनेसांस पीरियड वो एज थी जिसमें इंग्लिश लैंग्वेज ने काफ़ी तरक्की की थी। इसका टाइम स्पेन था 1500 टू 1600, एक पूरी सेंचुरी इस एज ने ली थी। इसमें 4 सब कैटेगरीज हैं, 4 सब पीरियड्स हैं। फर्स्ट पीरियड है एलिज़ाबेथन एज, देन है जैकोबिन एज, फिर है कैरोलाइन पीरियड और फिर है प्योरिटन पीरियड। एलिज़ाबेथन एज का टाइम स्पेन था 1558 टू 1603। जैकोबिन एज का टाइम स्पेन था 1603 टू 1625 एंड आफ्टर दैट 1625 टू 1649 कैरोलाइन पीरियड का टाइम स्पेन था और प्योरिटन पीरियड का था 1649 टू 1660। ये 4 कैटेगरीज रेनेसांस पीरियड में आती हैं। ये 4 एजेस रेनेसांस पीरियड में कवर की जाती हैं। रेनेसांस पीरियड में ही एक और पीरियड इमर्ज हुआ था जिसको नियो क्लासिकल पीरियड कहते हैं और इस पीरियड का टाइम स्पेन है 1600 टू 1785। इस पीरियड में 3 सब पीरियड्स हैं। फर्स्ट पीरियड है रेस्टोरेशन पीरियड। रेस्टोरेशन पीरियड का टाइम स्पेन है 1660 टू 1700। उसके बाद सेकेंड पीरियड जो इस एज में कवर होता है वो है ऑगस्टन एज या ऑगस्टिन पीरियड। इस पीरियड का टाइम स्पेन है 1700 टू 1745। आफ्टर डैट एक और एज इसमें इमर्ज हुई थी, वो थी एज ऑफ सेंसिबिलिटी। एज ऑफ सेंसिबिलिटी का टाइम स्पेन था 1745 टू 1785। ये तीनों पीरियड इस एज में कवर होते हैं। आफ्टर डैट देयर इज़ एन अदर एज रोमांटिक पीरियड जो नेचर के बारे में लिखते थे। इसका टाइम स्पेन था 1785 टू 1830। इसी एरा में, इसी पीरियड में एक और एज इमर्ज हुई थी जो इसी में कवर की जाती है, वो है गॉथिक एरा। गॉथिक एरा यानी कि जिसमें गॉथिक राइटिंग लिखी जाती थी, सुपरनेचुरलिज्म आ गया था। आफ्टर डैट देयर इज़ अनदर पीरियड विक्टोरियन पीरियड के नाम से जाना जाता है। इसका टाइम स्पेन था 1830 टू 1901। इसे भी 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, अर्ली पीरियड, मिड पीरियड एंड लेट पीरियड। अर्ली पीरियड का टाइम स्पेन है 1832 टू 1848। मिड पीरियड का टाइम स्पेन है 1848 टू 1870 और लेट पीरियड का टाइम स्पेन है 1870 टू 1901। After that there is another period which is named as modern period. मॉडर्न पीरियड विक्टोरियन पीरियड ख़त्म होने के फ़ौरन बाद ही स्टार्ट हो गया था और इसका टाइम स्पेन था 1901 टू 1945। मॉडर्न पीरियड में 3 सब कैटेगरीज हैं, एडवर्डियन पीरियड, जॉर्जिया पीरियड एंड इंटरवॉर पीरियड। एडवर्डियन पीरियड का टाइम स्पेन है 1901 टू 1914। जॉर्जिया पीरियड का टाइम स्पेन है 1910 टू 1936 और आफ्टर दैट इंटरवॉर पीरियड का टाइम स्पेन है 1918 टू 1939। ये वॉर का ज़माना था और इसी दौर में
मॉडर्न पीरियड इमर्ज हुआ था। मॉडर्न पीरियड के फ़ौरन बाद एक और पीरियड आया था जिसे पोस्ट मॉडर्न के नाम से जाना जाता है और ये पीरियड का टाइम स्पेन है 1945 टू ऑनवर्ड, यानी कि अब तक यही पीरियड चल रहा है और इस पीरियड में प्रोड्यूस किए जाने वाला लिटरेचर पोस्ट मॉडर्न के नाम से जाना जाता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह फ्लो चार्ट बनाकर मैं आप लोगों को इंग्लिश लिटरेचर के नोट्स प्रोवाइड करूं और आप फ्यूचर में इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को लाइक कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।